बस वीडियो अंत तक देखना हमारे गांव की कहानी जानने के लिए। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अभी और रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर करोड़ों रुपए की जमीनों की हेराफेरी के आरोप है, जो कि नकली स्टैम्प्स का यूज़ करके बेच दी गई और जिसकी मार्केट वैल्यू 75 करोड़ रुपीज़ है। और ये बस एक केस है, उन्होंने ऐसे कई सारी ज़मीनें बेच दी है। साथ ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के पीछे भी ईडी पड़ी है। उनके ऊपर भी कई केसेस है, जैसे कि शीश महल का स्कैम, लीकर स्कैम एक्सेट्रा। और इनके पीछे ईडी लगने का एक स्पेशल रीजन है, इन्होंने एक विजिलेंस ऑफिसर जो कि इन्हीं के केसेस के ऊपर काम कर रहा था, उसको ही सस्पेंड कर दिया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। आपने शायद और एक न्यूज़ सुनी होगी लालू प्रसाद यादव की। इन पर केस है कि इन्होंने कुछ बच्चों से रेलवेज में नौकरी देने के वादे पर अपने और अपने परिवार के नाम पर कुछ जमीन करवाई है, जिस रेलवेज में छोटी से छोटी नौकरी पाने के लिए बिहार के बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। और अभी इन लोगों को अरेस्ट हो रहे हैं। इसको बीजेपी की डिक्टेटरशिप बोला जा रहा है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। सबसे पहली बात, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एक आम लड़का हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह। ये पार्टी क्या करती है इससे ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले मैं मेरे गांव की कहानी बताना चाहूँगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, और हमारे यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर नेता है, हम सभी को पता है। वो कई सालों से करप्शन करते आ रहे हैं। उनके पास खुद की शुगर फैक्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस है, और विकास के नाम पर उन्होंने बस अपने गाँव और जिले का विकास किया है। और हमें क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। शायद आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के लिए ज्ञानेश्वर महाराज पालकी सोहळा कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसमें हर साल लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि पुणे पंढरपुर हाईवे से होकर जाते हैं। पर ये नितिन गडकरी जी के आने तक काफी छोटा था, लगता ही नहीं था कि ये एक हाईवे है। और इस पर हर साल इतने बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग चल रहे हैं और साथ ही जो लोग खाना ले जा रहे हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती थी, और साथ ही हम लोगों को भी जो इस हाईवे के पास रहते हैं। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, पर महाराष्ट्र से होने के बावजूद इस पॉलिटिशियन ने इतने सालों तक हमारी तकलीफ क्यों नहीं समझी? क्योंकि वो अपनी फैक्ट्रीज बनाने में बिजी थे। हम सभी को ये बात पता है, पर इसके बावजूद हर साल मेरे फैमिली मेंबर्स और गांव वाले इलेक्शन के टाइम इसी पॉलिटिशियन के नारे लगाते हैं, रे किसानों का विकास करेंगे। असली डिक्टेटरशिप तो ये लोग कर रहे हैं। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है, विकास तो छोड़ो, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी भी सही है, तो उन्होंने उस ऑफिसर को सस्पेंड क्यों कर दिया था? मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बीजेपी इलेक्शन के पहले एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है, और ये भी कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना कितना जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग करप्ट लोगों को चूज करें। महाराष्ट्र में राज ठाकरे चिल्ला चिल्ला कर थक गए, मुझे बस एक मौका दो, विकास क्या होता है मैं दिखाता हूँ। पर जनता हर साल वही करप्ट लोगों को चूज करती रही, और वो हमें लूटते रहे। इन बूढ़े लोगों में विकास का एक भी लक्ष्य नहीं है, इनका बस एक ही एम है, बीजेपी को हराना। अरे पर यंग लोग कुछ नए विजन्स के साथ सामने आएंगे, तभी तो जनता इन्हें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में एक्सेप्ट करेगी, और शायद इन्हें एक मौका भी दे। अगर आपके इस पर कुछ अलग विचार है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और हाँ, ये भी जरूर बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले एक तरीके के बारे में जिसका यूज करके इंडिया अलायंस जीत सकती है। सो स्टे ट्यून्ड।